हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल लर्निंग इज़ फन में आपका स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास सेकंड का पाठ नंबर 1 सीखो पढ़ेंगे और साथ में उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो जल्दी जल्दी उसे सब्सक्राइब करो। वेरी गुड। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 1 सीखो। ये एक कविता है। मैं आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगी, साथ में उसका मतलब भी समझाऊंगी। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। सूरज की किरणों से क्या सीखना है? सूरज की किरणों मतलब सूरज की रोशनी। ये देखिए, सूरज जब निकलता है सुबह तो रोशनी हो जाती है, उनको किरणों कहते हैं, किरणें। ठीक है, सूरज की किरणों से सीखो। हमें क्या सीखना है सूरज की किरणों से? समय पर उठना। सूरज हमेशा समय पर निकलता है, इसीलिए हमें भी समय पे उठना चाहिए। चींटी से अब तुम सीखो। चींटी से हमें क्या सीखना है? मेहनत से आगे बढ़ना। चींटी हमें क्या सिखाती है? हमेशा मेहनत करना और आगे बढ़ते जाना। चींटी देखा है ना आपने, कितनी मेहनत करती है, कितना भारी वज़न उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं इसको। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। इधर उधर मत फेंको कूड़ा मतलब हमें कूड़ा कभी भी इधर उधर सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है, इससे सड़क गंदी हो जाती है और सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन। हमें सारा कूड़ा कूड़ेदान में यानी कि डस्टबिन में ही डालना चाहिए। सदा समय पर पाठ पढ़ो। हमें समय समय पर पढ़ाई करनी चाहिए। जब भी हमारी टीचर्स या हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं तो हमें तुरंत पढ़ाई करने बैठ जाना चाहिए। दीन दुखी की मदद करो। दीन दुखी यानी गरीब जो लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उससे अच्छा लगता है। दीन दुखी जो लोग होते हैं उनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों से या अपने बड़े भाई बहनों से या अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने में ही भलाई। मिलजुल कर रहने से प्यार बढ़ता है आपस में और उसी में सबकी भलाई है। भलाई यानी अच्छाई, यानी अच्छा है कि हम मिलजुल कर ही रहें। अपने बड़ों को शीश झुकाओ। शीश यानी सिर। अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उसको शीश झुकाना कहते हैं। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ, यानी कोयल जैसे। कोयल आपने देखा है कितना मीठा बोलती है और सब लोग कोयल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ऐसा ही हमें भी मीठा मीठा बोलना चाहिए। किसी से गलत अक्षर नहीं बोलने चाहिए, हमेशा प्यार से बोलना चाहिए। चलिए कविता एक बार पूरी फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं आपको पूरी कविता एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, फिर हम प्रश्न उत्तर ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, कविता का नाम है सीखो। सूरज की किरणों से सीखो, तुम सदा समय पर उठना। चींटी से अब तुम सीखो, मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा।
सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से न करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। अच्छी है ना कविता। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में जो ठीक हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो वाक्य हमने कविता में पढ़े हैं और जो वाक्य बिल्कुल ठीक हैं, जो कि सही होने चाहिए, उन पे हम ऐसा राइट का एक निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। क सबसे पहला क्या है? सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं। सूरज की किरणें हमेशा समय पे आती हैं। आपने सुबह उठ के देखा, सूरज हमेशा समय पे निकलता है, इसीलिए ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो हम इस पे एक राइट का निशान लगा देंगे। कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए। बताइए, क्या हमें कूड़ा इधर उधर फेंक देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको आप क्रॉस कर देना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक वाक्य है। हमें कभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती है। तो हम इसको राइट का निशान लगाएंगे। कोयल जैसे बोलने चाहिए। हमें कोयल जैसे बोलने चाहिए। हाँ, क्योंकि कोयल बहुत मीठा बोलती है। ऐसे ही सब बच्चों को मीठा मीठा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, गलत अक्षर या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे। अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए। हमें सदा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। शीश झुकाने का मतलब होता है आदर करना, यानी कि वो जो कुछ भी हमें समझा रहे हैं वो हमें समझना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। ये वाक्य भी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इस पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चलिए सबसे ये देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जो नीचे ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन सब के उत्तर हमें पूरे एक वाक्य यानी पूरे सेंटेंस में देना है। हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए? हमें सूरज की किरणों से सदा समय पर उठना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, सूरज की किरणों से क्या सीखना है? सूरज की किरणों से समय पे उठना सीखना है। चींटी हमें क्या सिखाती है? हमने कविता में पढ़ा था, चींटी क्या सिखाती है हमें? चींटी से हमें मेहनत करना सीखना चाहिए। चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है। कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? बताइए, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं, डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, नहीं तो जगह गंदी हो जाती है और बहुत तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। हमारी भलाई किस में है? बताइए, हमारी भलाई मिलजुल कर रहने में है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कविता को याद करके कक्षा में लय में सुनाइए। आप इस कविता को याद करिएगा और जब भी आपको आपकी टीचर सुनाने को कहे तो आप उसे जल्दी से सुना दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।